नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस जो है उसको उसकी शक्ति याद दिलानी पड़ती है। जिस तरह हनुमान जी की शक्ति उसको याद दिलानी पड़ती थी रामायण में, उसी तरह बिहार पुलिस के जो कहें जवान या कहें एसपी डीएसपी, उनको उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ती है। तब उनको एहसास होता है जो उनमें वो शक्ति है, थी और आगे रहेगी। पिछले 3-4 दिनों के दौरान बिहार के डीजीपी पुलिस जो हैं पुलिस विनय कुमार जी ने 2 जिलों के एसपी को उनकी शक्ति याद दिलाई। कहा जो आपके पास ऐसा पावर है जो आप क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। अपराधी आपके यहाँ अगर अपराध करके फरार हो रहे हैं तो आप उनका इनकाउंटर भी कर सकते हैं। उनकी शक्ति याद दिलाई। और 2 दिनों के दहाड़ के बाद बिहार पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 इनकाउंटर किया। एक में तो दिल्ली पुलिस का भी साथ रहा और दूसरे में बिहार पुलिस के ही जवान ने इनकाउंटर किया। पहला इनकाउंटर होता है दिल्ली में बिहार के 4 कुख्यात जो सीतामढ़ी जिले के लिए कहें जो एक तरह से काल थे, उनका इनकाउंटर होता है, वो मारे जाते हैं। उसके लिए भी कहें जो पिछले 3 महीने में इस जो रंजन पाठक गिरोह, अमन ठाकुर, विमलेश महतो और मनीष पाठक, इन तीनों चारों ने सीतामढ़ी को हिला दिया था। और कहे जो 3 महीने में 5 ऐसी घटनाओं को डुमरा थाना क्षेत्र, बाजपट्टी में और इन सब क्षेत्रों में एक तरह से कहें चेरौत में, गाढ़ा में, डुमरा में, बाजपट्टी में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया था। और जिस तरह से सीतामढ़ी एक तरह से कहीं उबाल पे था और सीतामढ़ी पुलिस जो थे उनके लिए क्वेश्चन मार्क था जो आखिर इस तरह की अपराध को कैसे रोका जाए। और ये ऑर्गेनाइज क्राइम था। ये अपराधी कहकर हत्या करते थे जो मैं आज उसकी हत्या करूंगा, प्रशासन रोक सके तो रोक ले। और इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद बजाते अपने गिरोह की कुंडली, बायोडाटा उस घटना स्थल पर बजाते बायोडाटा वहां टांगते थे जो इस गिरोह ने इस घटना को अंजाम दिया है और इस तरह की घटना को पहले भी अंजाम दिया था और आगे भी दिया जाएगा। और इस तरह की घटना के बाद लोगों को में दहशत हो जाती थी। जब एक घटना घटी, दूसरी घटी, तीसरी घटी, चौथी, जब 5वीं घटना घटी तब बिहार के डीजीपी ने वहां के एसपी को फ़ोन लगा के कहा जो अब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। जब क्योंकि एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, हाल के दिनों में एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें कहा वो अपराधी रंजन पाठक अपने गुर्गों को कहते हुए सुना गया है जो कुछ ऐसी इस तरह की घटना को सीतामढ़ी में अंजाम दो जो शहर दहल उठे और एसपी का ट्रांसफ़र हो जाए। इस बात के बाद बिहार के डीजीपी वहाँ के एसपी को फ़ोन लगाते हैं, कहते हैं जो अब किस चीज़ का इंतजार है। जब बिहार पुलिस के सीतामढ़ी पुलिस को चुनौती दे रहा है और कह रहा है जो ऐसी घटना को अंजाम दो जिससे एसपी का ट्रांसफ़र हो जाए, सीतामढ़ी जल उठे, तो अब किस चीज़ का इंतजार है। तब सीतामढ़ी एसपी ने 2 सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 5 लोगों की टीम का गठन करते हैं। वो टीम बाई रोड दिल्ली पहुंचती है क्योंकि जो आज के डेट में जो टेलीफोन है, मोबाइल डाटा है, डंप डाटा है, लोकेशन डाटा है, उसके आधार पे आप कहीं तक किसी व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो, मोबाइल अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो आप कहें जो पुलिस के पहुंच से बाहर है। 2 से 3 दिन के रेकी के बाद जो सीतामढ़ी की 5 लोगों की टीम थी, 5 में मतलब एक ड्राइवर ही था और 2 सिपाही और 2 सब इंस्पेक्टर, 4 लोगों की टीम और दिल्ली पुलिस का असिस्टेंट, जो 4 लोगों की टीम ने एक तरह से कहें 5 लोगों की टीम ने दिल्ली पुलिस में 3 दिन तक रेकी कर इस गिरोह का मतलब कहें जो पर्दाफाश किया और इस गिरोह को इंटरसेप्ट किया, जिसमें इंटरसेप्ट में दिल्ली पुलिस का भी सहयोग रहा। और कहें जो परसों मतलब कल देर रात्रि या कहें कल देर रात्रि जो बीती रात है उसके पहले वाली बीती रात में जो बहादुर शाह जफर मार्ग पे रोहनी इलाके में 4 का इनकाउंटर हुआ और 4 की कहे जी इनकाउंटर में मुठभेड़ हुए। आखिर डीजीपी को इसके लिए दहाड़ना पड़ा, डीजीपी को वहाँ के एसपी को उनकी ताकत का एहसास कराना पड़ा। आखिर जो ताकत आपके पास है वो किसी को क्यों एहसास कराना पड़े। अब दूसरी घटना गया की है। गया में दिवाली की जो सुबह 20 तारीख को एक ऐसी घटना घटी जो वीडियो पूरे देश में सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। जो 4 युवक एक युवक को घेर कर उससे बात कर रहे हैं। बात करने पर पहले एक गोली, फिर दूसरी गोली, जब वो गिरता है 2 गोली के बाद तो जाते समय तीसरी गोली और चौथी गोली मारी जाती है। स्वाब नाम के युवक की हत्या होती है। वो कुछ दिनों पहले जेल से छूट कर आता है। अब पूरी कहानी समझिए। स्वाब और स्वाब के पिता जो वहाँ के वर्तमान मेयर हैं गणेश पासवान, उसके घर पे चढ़ के फरवरी माह में वहाँ पे हंगामा किए थे, मारपीट किए थे और कहे एक तरह के
वो भी एफआईआर हुआ था। उस एफआईआर में 9 लोग एक्यूज बनाए गए थे और 4 से 5 लोग जेल गए थे। उसी 4-5 लोगों में ये स्वाब भी था और उसके पिता भी थे। ये लोग जेल से छूट के हाल ही में आए थे। लेकिन इसमें भी डीजीपी को दहाड़ लगानी पड़ी। डीजीपी ने इसमें 2 मुद्दे पे दहाड़ लगाई। डीजीपी ने पहला मुद्दा लगाया तो फरवरी में ये मामला हुआ था। फरवरी में पुराने डीजीपी साहब का नियम कानून चल रहा था, उसमें एसडीपीओ ही सुपरविजन ऑफिसर था। उसके बाद एसपी का रिपोर्ट 2 निकालने का अधिकार इससे पहले के डीजीपी ने कहे जो कैंसिल कर दिया था और वो कहे रिपोर्ट 2 निकालना था एसडीपीओ को ही। अब एसडीपीओ को रिपोर्ट 2 निकालना था तो पूरे बिहार में एसडीपीओ ने इतने लोगों को जांच में रखा और इतने लोगों को जांच में रखा जो आज तक वो जांच का खुलासा वर्तमान डीजीपी के द्वारा ही किया जा रहा है। जो आखिर 9 एक्यूज में 4 पर वारंट निकला है और 5 अभी तक जांच में है। वो 5 जांच में क्यों हैं, कैसे हैं, वो हमसे बेहतर आप जान सकते हैं। तब उन्होंने डीजीपी ने फ़ोन किया, लिखा वहाँ के एसपी को जो अगर फरवरी में ये घटना घटी तो प्रिकॉशनरी मेजर क्यों नहीं उठाया गया। इस तरह की घटना जब घटती है, मेयर के घर पे हमला होता है, 9 लोग एक्यूज बनते हैं, 4 लोग जेल जाते हैं, बाकी जो 5 लोग फरार हैं उनके लिए क्या, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। और जो अगर पहले से इंतजाम किए रहते, पहले से भागे हुए अपराधी या फरार अपराधी की अगर कहें जो गिरफ्तारी के लिए प्रयास करते, कुर्की करते, वारंट निकालते, तो शायद दोनों पक्ष में एक डर का एहसास रहता और तब इस तरह के दुस्साहसिक घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। ये तो पहले की घटना थी। उसके बाद जो वर्तमान घटना घटी, जो सीसीटीवी में फुटेज दिख रहा है, उसके लिए भी डीजीपी ने कहा जो इस तरह की घटना, जो पटना में पहली बार जो इस तरह की घटना हुई थी, पारस हत्याकांड, जिसमें 2nd फ्लोर पे जाके तौसीफ उस बादशाह ने जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया था, अभिषेक मिश्रा की जो हत्या हुई थी, जो पूरे देश में वायरल हो गया था। हर बिहार से बाहर रहने वाले लोग, जो आउटसाइडर हैं बिहार के बाहर के, हर कोई बिहार में लोग उनसे पूछ कर रहे थे क्या ऐसी कोई घटना तुम्हारे मोहल्ले में नहीं ना हो रही है। इस तरह की घटना जो है, ये बिहार पुलिस जो पूरे मेहनत करती है या पूरा काम करता है, उस पर क्वेश्चन मार्क ला देता है। तो जिस तरह से हत्या सीसीटीवी वीडियो के सामने, अब डीजीपी का था फरमान जो भाई इस तरह के हत्याकांड को अंजाम देने वाले जो अपराधी हैं, जो भी लोग हैं, उनको तुरंत पकड़ा जाए या जो भी कुछ हो गिरफ्तार किया जाए। आमना सामना हो तो गोली भी चले तो गोली भी चलानी पड़े। अब आदेश डीजीपी का मिला। अब इसका मतलब सीनियर एसपी गया, आदेश का इंतजार कर रहे थे। उनको लगता है जो या तो जिस तरह से आदेश मिलते ही उन्होंने इनकाउंटर किया और इनकाउंटर में बंटी पासवान को गोली लगी और 3 लोग घायल हुए, नीतीश, रोहित और राहुल। अब मतलब कल अहले सुबह ये आदेश गया है 2:30 या 3 बजे की रात में, और ये कहें जो और आज 2:30-3 बजे की कहें बीती रात, मतलब 12 घंटा या 24 घंटा के अंदर इस कांड को अंजाम देने वाले एक को गोली लगती है पैर में और 3 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। इसका मतलब लगता है जो गया पुलिस की जानकारी में वो सारे अपराधी थे, जो सीधे डीजीपी के आदेश मिलते ही इनकाउंटर शुरू हो गया। अब कहानी सुनिए। कहानी ये है जो लोग पकड़े जाते हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं। अपराधी ने खुद कहा जो वो वहाँ से घटना को अंजाम देने के बाद जहानाबाद गए, वहाँ से रफ़ीगंज होते हुए रफ़ीगंज में थे और पुलिस ने आके उनको गिरफ्तार किया। पुलिस की निशानदेही में कि अपराधियों की निशानदेही पे घटना को में अंजाम, जिस पिस्टल से घटना को अंजाम दिया गया उसको बरामद करने के लिए दरभंगा आमस रोड के एक खेत में वहाँ गए। वहाँ वो खेत में उन जो बंटी के कहे हुए जगह से पुलिस पिस्टल निकाल ही रही थी कि बंटी भागने लगा। मतलब ये कहानी है, बंटी भागने लगा, तब बंटी को पीछा करके बंटी को रोकने के लिए कहा गया और बंटी नहीं रुका तो पुलिस ने गोली मारी। गोली उसके पैर में लगी। निशाना कितना सटीक था आप ये बखूबी समझ सकते हैं। जो बिना टारगेट प्रैक्टिस के बिहार पुलिस का निशाना कितना सही है, ये पिछले 6 महीने के दौरान जो 40 मतलब कहें जो 30 से 35 अपराधियों को बिहार में हाफ इनकाउंटर कह लें या टारगेटेड कह लें या कंट्रोल्ड फायरिंग कह लें या ऑपरेशन लंगड़ा कह लें, ये लगी है गोली बिहार के 25 से 30 अपराधियों को पिछले 3-4 महीनों में। अब बंटी पासवान को भी पैर में गोली लगती है। तो आखिर हमारा कहने का ये था जो आखिर डीजीपी को इन छोटी छोटी घटनाओं को कहें जो एक तरह से अंजाम या उसको कहें जो फ्रूटफुल या उसको अच्छे तरीके से करने के लिए डीजीपी को दहाड़ क्यों लगानी पड़ती है।
डीजीपी बिहार के एसपी को उनकी शक्ति का एहसास क्यों कराते हैं? क्या एसपी के पास अपनी शक्ति का एहसास उन्हें खुद नहीं है? चाहे गया एसपी को ये शक्ति का एहसास नहीं था, जो फरवरी में जो कांड हुआ, वो अगर उस कांड में अगर कहे जो कुछ कार्रवाई की जाती तो शायद जो दिवाली के दिन जो कांड हुआ, सीसीटीवी फुटेज में वो जो हत्या की घटना को अंजाम देने वाला वीडियो फुटेज पूरे देश में वायरल हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, वो शायद बच सकता था। उसके बाद डीजीपी को क्यों कहना पड़ा जो अपराधियों को पकड़ो या कहीं से भी ढूंढो, चाहे वो बंदूक की गोली क्यों ना चलाए, किसी भी कीमत पर पकड़ना है? क्या सीतामढ़ी एसपी को डीजीपी को क्यों कहना पड़ा जो इस रंजन पाठक गिरोह को जो एसपी को चुनौती दे रहा है, सीतामढ़ी पुलिस के साथ बिहार पुलिस को चुनौती दे रहा है, उसको ढूंढ कर कहीं से निकालो और उसे अंजाम तक पहुंचाओ? तो आखिर डीजीपी को दहाड़ क्यों लगानी पड़ती है? और हर एक मुद्दे पर अगर दहाड़ लगाने पड़े तो फिर पुलिसिंग और डिस्ट्रिक्ट जो पुलिसिंग है उस पर काम करना या उस पर क्वेश्चन मार्क एक बनता है। आप देखिए दर्शकों, तरह तरह की खबरों के साथ हम आप तक पहुंचेंगे, पुलिसिंग की खबरों के साथ, और ये खबरें बहुत इंटरेस्टिंग होती है। लोग जानना चाहते हैं जो आखिर रंजन पाठक ने पुलिस को क्यों चुनौती दी थी और क्या कह के चुनौती दी थी, गया के कांड में आखिर क्या हुआ। दर्शकों, आप तो फिर नई कहानियों के साथ रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।